अस्सलाम वालेकुम। सो ये बेसिकली शंट जनरेटर का जो है वो पार्ट भी है, जिसमें हम लोग जो सिमुलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी सिमुलेशन में सिंपल हमारे पास क्या है कि ये डीसी मशीन है। ठीक है, तो ये डीसी मशीन को हम एज अ मोटर भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मोटर या जनरेटर है? ठीक है, वो हमारे आर्मेचर पे डिपेंड करता है कि अगर हमने आर्मेचर वाली साइड पे जो है वो आर्मेचर से आउटपुट बेसिकली ले रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारा ये जनरेटर है, मीन्स कि ये आर्मेचर वाली साइड पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आर्मेचर वाली साइड पे बेसिकली जो है वो इनपुट अप्लाई कर दें, ठीक है, ठीक है, सोर्स अप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हमारी मोटर बन जाएगी। तो अभी हम ये एज अ जनरेटर यूज़ हो रहा है क्योंकि हम आर्मेचर वाली साइड पे कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो शंट जनरेटर से रिलेटेड थी हमारी बेसिकली लैब। ठीक है, शंट में हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सिंपल मैंने क्या किया कि आर्मेचर और फील्ड को पैरेलल में कर दिया। ठीक है, तो सेम वही सर्किट हमारे पास है। ठीक है, इसको हमने एग्जैक्टली यही सेम कनेक्शन हमने किए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जो आर्मेचर वाली साइड है, ठीक है, इसके सीरीज़ में हमने एमीटर लगाया। ठीक है, और उसके सीरीज़ में ये आपका लोड अटैच है। ठीक है, ये एमीटर के सीरीज़ में लोड अटैच है। ठीक है, और इसके पैरेलल में हमने वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, तो सेम आप लोग कनेक्शन यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी ए प्लस और ए माइनस बेसिकली मेरे फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स हैं। ठीक है, तो इसके सॉरी फील्ड मैंने कह दिया, आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल है। तो इस आर्मेचर के सीरीज़ में जो है वो मैंने एमीटर लगा दिया। ठीक है, जो हमें क्या बता रहा होगा, लोड करंट बता रहा होगा। ठीक है, और उसके साथ अब हमारे पास क्या आ गया, ये लोड आ गया। ठीक है, तो 100 ओम का हमने लोड यूज़ किया, जिसकी 100 ओम रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव लोड है बेसिकली। और इसके पैरेलल में हमने क्या किया कि वोल्टमीटर लगा दिया वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक हो गया, जो हमें लोड वोल्टेज बता रहा होगा, ये मीटर हमें लोड करंट बता रहा होगा, ये हमें लोड वोल्टेज बता रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग फील्ड वाली साइड पे देख लेते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में एमीटर है, उसके सीरीज में हमारा क्या रियोस्टेट है, और उसका रियोस्टेट के सेकंड टर्मिनल आर्मेचर के सेकंड के साथ कनेक्ट है। तो सेम आप लोगों ने वैसे ही जो है वो कनेक्शंस कर लेना है। ये फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग का जो आपके पास टर्मिनल है, ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में हमने एमीटर लगा दिया है, एमीटर के सीरीज में ही हमारा रियोस्टेट लगा दिया। तो उसके रेजिस्टेंस को आपने वेरी करते जाना है। ठीक है, 5 के स्टेप के साथ आप लोगों ने वेरी करते जाना है, और उसको हमने आर्मेचर के सेकंड टर्मिनल के साथ जो है कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हो गया। ठीक है, और पीछे से हमने इस डीसी मोटर की आप लोगों ने क्या सेटिंग करनी है वो मैंने आपको प्रीवियसली भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसको डबल क्लिक करें तो इसको पहले आपका टी एल बेसिकली होगा, ये टॉर्क पे आपने इसको स्पीड डब्ल्यू पे करके ओके कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से आप सिंपल इसको स्पीड दोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो प्राइम मूवर मूव करेगा जनरेटर का। ठीक है, तो अगर हमें अलहदा से ड्राइव यूज़ करनी होती तो फिर हम इसको एज अ टॉर्क यूज़ कर लेते हैं, जो कि जिस टॉर्क से बेसिकली आपका वो फिर हमारी ड्राइव मूव कर रही होती है, वो उसको हम फीडबैक दे देते हैं यहाँ पे। तो हमने सेपरेटली जो है वो ड्राइव यूज़ नहीं की, तो हमने डायरेक्ट स्पीड देंगे, क्योंकि हमारी सिमुलेशन है ये। लेकिन हार्डवेयर में आप अलहदा से जो है वो ड्राइव यूज़ करोगे, जो स्पीड से बेसिकली आपको मोटर मूव करोगे, उस स्पीड से आपका जो जनरेटर मूव कर रहा होगा। ठीक है, सो हमने जो है वो 600 सेलेक्ट कर दिया, और इस के आगे हमने ये बस सेलेक्टर यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँ, ये आप लोग प्रीवियस भी देख चुके हो, जैसे मैं इसको कनेक्शन ये यहाँ से हम जो भी मेजरमेंट करनी है हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल मैं जैसे इसको कनेक्ट करूँगा तो यहाँ से जो भी मैं मेजरमेंट आर्मेचर करंट मेजर करना है, फील्ड करंट मेजर करना है, मैं यहाँ से भी सिंपल कर सकता हूँ। तो लेकिन मैंने सिंपल यहाँ पे स्पीड सेलेक्ट की है, तो यहाँ पे सिंपल जो भी यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये चीज़ आगे चली जाएगी। ठीक है, और मैं अप्लाई कर दूँगा, लेकिन मैंने स्पीड किया हुआ है तो इसको मैं फिर रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और अप्लाई ओके कर दूँगा तो मेरी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड आ रही है, लेकिन ये रेडियन पर सेकंड में आरपीएम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 30/π से डिवाइड कर दिया। तो गेन मैंने ब्लॉक यूज़ किया है और 30/π से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये तकरीबन 5730 पे मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ कि मोटर के को मूव करवा रहा हूँ, उस पर बेसिकली आपका जो जनरेटर की बेसिकली जनरेटर का प्राइम मूवर इतनी स्पीड है उसकी, इस स्पीड से बेसिकली वो मूव कर रहा है।
ये मैंने सेट किया स्पीड, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि शंट जनरेटर है, हमें ये बेसिकली सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, लेकिन सिमुलेशन में अब हार्डवेयर में तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि कोई ना कोई उसमें परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस वजह से कुछ ना कुछ इनिशियली मेरे पास हमारे पास फील्ड करंट होगा, उससे जो है वो हमारा जो है वो आर्मेचर वाली साइड पे जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे। लेकिन सिमुलेशन क्योंकि आइडियल सिनेरियो, ठीक है, तो वहाँ इनिशियली हमें तो कोई फील्ड नहीं होती, तो इनिशियली हमें जो है वो फील्ड एक्साइटेशन जो है यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर हार्डवेयर करोगे तो हार्डवेयर में ये चीज़ नहीं है, इसको अपग्रेड कर दोगे, सिंपल ये आपके कनेक्शन में होंगे कि आर्मेचर और फील्ड आपके पैरेलल में होंगे, ठीक है। ये आप फील्ड पे लहदा से जो है एक्साइटेशन नहीं दोगे, लेकिन सिमुलेशन में हमें इनिशियली देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपके जो वो हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज़ आपको करंट वो हर चीज़ जो है वो ज़ीरो आ रही होगी, आप कर भी सकते हो, ठीक है। तो मैंने सिंपल आपने जो है वो 10 वोल्ट फिक्स कर देनी है इनिशियली, जो आपने इसको वोल्टेज दे देना है, ठीक है, डीसी की, ठीक है। तो फिर इसके अलावा जो है वो कंपाइलर है पावर जीयूआई का, ठीक है, ये आप लोग ने यूज़ करना है, ठीक है। इसको जो है वो रन करने के लिए इसको हम लोग बड़ी डिटेल के साथ जो है वो देख चुके हैं। ये एक है सॉल्वर है, ठीक है, क्योंकि इन ब्लॉक्स के बैकेंड में हमारे पास मैथमेटिकली क्लियर इम्प्लीमेंटेड है, उसको सॉल्व करने के लिए जो है हमारे पास ये पावर जीयूआई का ब्लॉक यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक हो गया। तो ठीक है, ये हमने एग्जैक्टली जो है वो इसके अकॉर्डिंगली जो सर्किट इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, आप लोग देखते हैं इसका पार्ट जो 1 है, ठीक है, तब आपको डिटेल के साथ इस पार्ट की समझ आएगी। पार्ट 1 में सारा इसका बता चुका हूँ, वर्किंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसमें जस्ट हम लोग जो है सिमुलेशन इसकी कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब इसको मैं रन कर लेता हूँ। इसके अलावा टाइमिंग हमें 2 सेकंड कर दें ताकि आपकी सिमुलेशन जो है जल्दी रन हो जाए। इसको मैं जो है वो रन कर लेता हूँ। ठीक है, ये कंपाइल हो गई है और रन हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे क्या दे रहा है, ये हमारा बेसिकली क्या फील्ड करंट है, ठीक है, और ये बेसिकली क्या लोड करंट है, ठीक है, और ये बेसिकली क्या लोड वोल्टेज है, ठीक है। तो आपने सेम जैसे हार्डवेयर का टेबल फिल करना है, इस तरह आपने जो है वो सिमुलेशन के टेबल फिल करते जाना। यहाँ पे लोड करंट को लिखते जाओगे, ठीक है, यहाँ पे लोड वोल्टेज को, यहाँ पे फील्ड करंट को, ठीक है, और फील्ड और आर्मेचर का सम आपके पास आ जाएगा, फील्ड और लोड का सम आपका आर्मेचर आ जाएगा। फिर आइए आर ए ड्रॉप, आर ए बेसिकली क्या आर ए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो ये डीसी मशीन है, ठीक है, इसके जो आर्मेचर के रेजिस्टेंस है वो कितनी हमने रखी हुई पैरामीटर में आपने जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फील्ड का रेजिस्टेंस जो है वो 240 रखी हुई है हमने, और जो आर्मेचर साइड की रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 0.6 है, ठीक है। ये आपने यूज़ करनी है सिमुलेशन के, इसमें आपके पास 0.6 फिक्स है। लेकिन हार्डवेयर में आई थिंक 5 ओम है, हमारे जो हार्डवेयर में जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसकी 5 ओम है आप लोगों ने, लेकिन एक बार मेल करके चेक कर लेना, ठीक हो गया। तो फिर आप आइए को मल्टीप्लाई कर दोगे आर ए से, आर ए आपका फिक्स है 0.6, ठीक है, और फिर आपके पास टर्मिनल वोल्टेज जो आपका लोड है उसमें प्लस कर दोगे आइए आर ए, तो आपका टोटल जनरेटेड ईएमएफ आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह आपने क्या करना है कि इसको वेरी करते जाना है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस 5 के स्टेप के साथ, ठीक है। तो अभी मैंने जो है वो 5 ओम रेजिस्टेंस सेट की हुई है, ठीक है। तो इस पर आपने सारी अमेंडमेंट कर लेनी है, फिर आपने इसको 10 कर देना, 5 के स्टेप के साथ बढ़ाते जाओ। तो अभी हमारा 6.2 आ रहा है, मैं इसको 10 करके करता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में बढ़ाऊँगा तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो फील्ड करंट मेरा क्या हो गया, कम हो गया। उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास जो है वो लोड करंट आएगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आउटपुट पे जनरेटेड ईएमएफ बेसिकली ये जो लोड वोल्टेज है वो आ रहे होंगे वीएल, ठीक है। तो आपने इसको साथ साथ देखते जाना है और इस टेबल को फिल करते जाना है, ठीक है। और एट द एंड फिर आपने जो है वो लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज मतलब आईएल और वीएल का बिटवीन ग्राफ प्लॉट करना है।
जिसमें आई एल एक्स एक्सिस पे आएगा और वी एल वाई एक्सिस पे आएगा। और सेकेंडली हमने आर्मेचर करंट और जनरेटेड ईएमएफ के बिटवीन, ये जनरेटेड ईएमएफ है और आर्मेचर करंट आपके पास ये आ रहा है, इसके बिटवीन आपने प्लॉट करना है, बताना है कि क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, क्या रिलेशन है और क्यों है। ठीक है, तो डिटेल के साथ आपने जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो एक टेबल आपका हार्डवेयर का आएगा ये, और एक सिमुलेशन का आएगा, और आपके पास दो ग्राफ हार्डवेयर के, दो सिमुलेशन के। तो आपने सिंपल जो है वो आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोग कॉपीज़ कंप्लीट करते हो तो इन सबको आपने जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो कॉपीज़ पे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, सो अगर आप लोगों को क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम हार्डवेयर में भी करेंगे। जिन्होंने तो मेरे साथ जो सेशन ले रहे हैं हार्डवेयर का, उनको तो मैं हार्डवेयर में गाइड कर दूँगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी की हार्डवेयर में कन्फ्यूजन होगी तो मुझसे मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।